हेलो एवरीवन, वेलकम टू केदार एकेडमी। दोस्तों, आज है 22 जनवरी और आज के इस वीडियो में हम 22 जनवरी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो ये करंट अफेयर क्लास से आपके आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब रिलेटेड इंटरव्यू के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिए और लास्ट में पूछा गया जो करंट अफेयर क्विज का सही आंसर क्या होगा आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप पहली बार मेरा चैनल विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और इस तरह के लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना। ओके दोस्तों, कल मैंने आरआरबी एनटीपीसी थर्ड फेज का जो आपका जो सिटी इंटीमेशन लेटर कैसे चेक कर पाएंगे इसका एक वीडियो बनाया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन इसका लिंक दे दूंगा, आप जाके एक बार देख सकते हो। ओके तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। व्हाट इज इंडिया रैंक इन आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2021? सर ये आर्टन क्या आर्टन ARTON। ओके तो आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का पोजीशन कितना है? कितने 61 और टॉपर कौन है? ये जर्मनी। याद रखिए टॉपर है आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में टॉपर है जर्मनी और भारत का पोजीशन है 61। और इससे आप और एक करंट अफेयर रिलेट कर सकते हो, जैसे कि जो अभी जारी किया गया था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। क्या हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में टॉपर कौन था? ये जापान। कौन? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में टॉपर था जापान और भारत का पोजीशन कितने थे? 85। ओके याद रखिए। और यहाँ पर क्या पूछेगा? आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का पोजीशन कितने? 61। अगर आपको पूछा जाएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का पोजीशन कितने, तो ये 85। और टॉपर कौन था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में? जापान। और आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में टॉपर कौन है? जर्मनी। ओके सारे पॉइंट को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state has topped the India Innovation Index 2020 among the North East और Hill states? तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 इंडेक्स का नाम याद रखिए। क्या? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। ओके तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में जो नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट में कौन सा राज्य टॉपर रहा है? ओके तो कौन? ये हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश स्टेट has topped the India Innovation Index 2020 among the North East और Hill States. Okay, तो let's more known about this topic. This index, India Innovation Index 2020 और सेकेंड एडिशन हैज रिलीज बाय नीति आयोग वाइस चेयरमैन राजीव कुमार। तो कौन रिलीज किए जो इंडेक्स? नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने ये इंडेक्स को रिलीज किया है। तो द इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग इज बेस्ड अपॉन 5 एनेबल पैरामीटर। तो क्या क्या 5 पैरामीटर चले जाने थे? तो एक है ह्यूमन कैपिटल और दूसरी है इन्वेस्टमेंट, तीसरी है नॉलेज वर्कर और चौथी है बिजनेस एनवायरनमेंट और पांचवी है सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट। ओके तो ये 5 आधार को लेकर ये जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 जो रिलीज किया गया है। ओके याद रखिए। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट कैटेगरी में कौन सा राज्य टॉपर है? ओके तो यहाँ पर आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ओके और दूसरे स्थान पर कौन है? मणिपुर ये दूसरे स्थान, सॉरी उत्तराखंड ये दूसरे स्थान पर है, वो मणिपुर है तीसरे स्थान पर। ओके तो हिमाचल प्रदेश के बारे में चले कुछ जानते हो। हिमाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है? शिमला। क्या? शिमला। ओके और हिमाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन है? ये जयराम ठाकुर। याद रखिए कौन? जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश का गवर्नर कौन है? ये बंडारू दत्तात्रेय। कौन? बंडारू दत्तात्रेय। ओके याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच यूनियन टेरिटरी एंड सिटी स्टेट्स हैज टॉप्ड द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 अमंग द यूनियन टेरिटरी एंड सिटी इंडेक्स? तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में दो यूनियन टेरिटरी और सिटी इंडेक्स कैटेगरी में कौन सा यूनियन टेरिटरी और सिटी टॉपर रहा है? तो कौन? ये है दिल्ली। ओके तो दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में टॉपर है। किस कैटेगरी में? यूनियन टेरिटरी एंड सिटी इंडेक्स टॉप कैटेगरी में। ओके और दूसरे स्थान पर कौन है? ये चंडीगढ़ ये दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर है दामन। ओके सारे पॉइंट को याद रखिए। और एक रिलेट कर सकते हैं जो करंट अफेयर मैंने कल बताया। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में मेजर स्टेट, क्या मेजर स्टेट कैटेगरी में कौन टॉपर है? ये कर्नाटका। ओके याद रखिए कर्नाटका। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट एक्स डिजर 9 नाइट 21 एक्सरसाइज विथ व्हिच कंट्रीज एयरफोर्स?
तो हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश की वायुसेना के साथ X-DZ9-21 अभ्यास का आयोजन करेगी? तो कौन सी देश? ये है फ्रांस। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट X-DZ9-21 एक्सरसाइज विथ फ्रांस कंट्रीज एयरफोर्स। ओके, तो ये कहाँ पर आयोजन किया जाएगा? चले जाने तो X-DZ9-21 इन जोधपुर राजस्थान बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स। तो फ्रांस एयरफोर्स को क्या बोलते हैं हम? फ्रेंच एयरफोर्स एंड स्पेस फोर्स। ओके, तो ये कहाँ पर आयोजन किया जाएगा? तो राजस्थान के जोधपुर पर ये आयोजन किया जाएगा फरवरी में। ओके, याद रखिए। तो फ्रांस के बारे में चले कुछ जानते हैं। तो फ्रांस का कैपिटल क्या है? पेरिस। और फ्रांस का जो करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? ये इमानुएल मैक्रॉन। फ्रांस का प्रेसिडेंट कौन है? ये इमानुएल मैक्रॉन। और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये जीन कास्टेक्स। याद रखिए, जीन कास्टेक्स फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेट अप टू परचेज 21 MiG-29 एंड 12 Sukhoi 30 MKI फाइटर्स फॉर इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम हुइच कंट्री? तो भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए 21 MiG-29 और 12 Sukhoi 30 MKI लड़ाकू विमानों की खरीद किस देश के साथ करने की योजना बनाई है? तो किस देश? ये है रूसिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप टू परचेज 21 MiG-29 एंड 12 Sukhoi 30 MKI फाइटर्स फॉर इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम रूसिया कंट्री। ओके, तो रशिया कंट्री से हम 21 MiG-29 और 12 Sukhoi 30 MKI फाइटर्स खरीदने की ये भारत सरकार ने योजना की इंडियन एयरफोर्स के लिए। ओके, तो रशिया के बारे में चले कुछ जान लेते। तो रशिया का कैपिटल क्या है? मॉस्को। और रशिया का कैपिटल है मॉस्को। तो इससे आप करंट अफेयर रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि हम अभी पढ़े थे जो टॉमटम ट्रैफिक इंडेक्स में दुनिया में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन रहा है? ये मॉस्को। ओके, तो टॉमटम ट्रैफिक इंडेक्स में जो दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहर में ये मॉस्को टॉप पर है। ओके, और रशिया का कैपिटल क्या है? ये रूबल। रशिया का कैपिटल है मॉस्को। रशिया का करेंसी है रूबल। ओके, तो रशिया का प्रेसिडेंट कौन है? ये व्लादिमीर पुतिन। रशिया का प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्टिन। ओके, मिखाइल मिशुस्टिन। तो अदर ऑप्शन का हम डिस्कशन करें तो जो इंडिया और फ्रांस के बीच में क्या हुआ था? जो इंडिया और फ्रांस के बीच तो राफेल विमान का डील हुआ था। और इंडिया और अमेरिका के बीच क्या होता? चिनूक हेलीकॉप्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल हैज बीन इनॉग्रेटेड एट वेयर? तो हाल ही में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ? ये उत्तर प्रदेश के झांसी। रिसेंटली स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल हैज बीन इनॉग्रेटेड एट झांसी इन यूपी। ओके, याद रखिए। और कौन ये जो उद्घाटन किया है? ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली ये उद्घाटन किया स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का। ओके, और अदर ऑप्शन का हम डिस्कशन करें जो फेस्टिवल से रिलेटेड। तो शिलंग में क्या हुआ है? इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। ओके, इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ पर आयोजन किया जाता है? ये शिलंग पर। ओके, और जो कोणार्क पर ये सेंट आर्ट फेस्टिवल। ओके, कोणार्क पर ये सेंट आर्ट फेस्टिवल आयोजन किया जाता है। ओके, और मुंबई पर क्या? काला घोड़ा महोत्सव। ओके, तो काला घोड़ा महोत्सव कहाँ किया जाता है? ये मुंबई पर। सारे पॉइंट को याद रखिए। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू आफ्टर हुम? तो महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाखाना का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो किसका नाम? यह है बाला साहेब ठाकरे। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू आफ्टर बाला साहेब ठाकरे। तो बाला साहेब ठाकरे के नाम पर ये रीनेम किया है। ओके, तो बाला साहेब ठाकरे ये कौन है? ये जो महाराष्ट्र की जो शिवसेना पार्टी आप जानते होंगे। तो महाराष्ट्र के जो शिवसेना पार्टी का ये फाउंडर है। ओके, कौन? बाला साहेब ठाकरे। और महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे के पिताजी है। कौन? बाला साहेब ठाकरे। तो इनके नाम पर अभी जो गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू का नाम बदलकर इनके नाम पर रखा जाएगा। ओके, बाला साहेब ठाकरे, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हुई स्टेट और यूनियन टेरिटरीज बॉन्स मशरूम गॉट जीआई टैग। तो हाल ही में किस राज्य और यूनियन टेरिटरी के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य? ये है यूनियन टेरिटरी, ये जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरी, इसका जो बंच मशरूम यानी कि जो गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला है। ओके, तो ये बंच मशरूम क्या होता है? तो बंच मशरूम का ये स्वास्थ्य के लिए एक बहुत लाभदायक है। तो इसका जो 1 kg का दाम कितना है? तो बंच मशरूम का 1 kg का मूल्य है 36,000 रुपीज़। ओके, तो भारतीय रुपीज़ के अनुसार ये जो बंच मशरूम का जो कितना है 1 kg का रुपीज़ है 36,000 रुपीज़। ओके, और जम्मू कश्मीर के बारे में चले कुछ जान लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर का जो लेफ्टिनेंट जनरल अभी कौन है? मनोज सिन्हा। याद रखिए, जम्मू कश्मीर का अभी जो लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर का जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अभी कौन है नियुक्त किया अभी हाल ही में? पंकज मित्तल। ओके, और वो लद्दाख हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस है। ओके, पंकज मित्तल। और जम्मू कश्मीर की जो पहली महिला बस ड्राइवर ये कौन बनी थी? ये पूजा देवी। कौन? पूजा देवी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे पॉइंट को याद रखिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD ऑफ LIC। तो LIC के नए मैनेजमेंट डायरेक्टर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो कौन? ये है सिद्धार्थ महांती। कौन? सिद्धार्थ महांती हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD ऑफ LIC। ओके, तो सिद्धार्थ महांती जो भारत के सबसे बड़े बीमा कंपनी LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का मैनेजमेंट डायरेक्टर बने। ओके, अभी तो LIC का चेयरपर्सन अभी कौन है? जो अध्यक्ष है MR कुमार। कौन? LIC का जो चेयरपर्सन अभी कौन है? MR कुमार। और जो MD अभी कौन बने? ये सिद्धार्थ महांती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पेमेंट बैंक हैज लॉन्च सेफ वे टू प्रोटेक्ट कस्टमर्स फ्रॉम फ्रॉड। तो हाल में किस पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सेफ पे शुरू किया है? तो कौन? ये है एयरटेल पेमेंट बैंक। कौन? एयरटेल पेमेंट बैंक लॉन्च्ड सेफ पे। क्या? सेफ पे टू प्रोटेक्ट कस्टमर्स फ्रॉम फ्रॉड। ओके, तो एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये न्यू दिल्ली। और जो न्यू दिल्ली। ओके, और जो एयरटेल पेमेंट बैंक का CEO कौन है? ये अनुव्रत विश्वास। कौन? एयरटेल पेमेंट बैंक के CEO कौन है? अनुव्रत विश्वास। ओके, और यहाँ पर जो IPB का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। क्या? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ओके, तो क्विज ऑफ द डे क्या है? हु वाज गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ मिनिस्टर ऑफ आयुष। तो इसका सही आंसर आप क्या होगा मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो रहते हैं, जय हिंद।